स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है, अब नया मोड़ ले लिया है और इसने अब न सिर्फ धार्मिक बल्कि सियासी रूप धारण कर लिया है। माघ मेला में स्नान के दौरान जो विवाद शुरू हुआ वो आज तक बढ़ता ही जा रहा है। अब ये विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है और इसके सियासी नतीजे अपने अपने किस तरीके से रोटियां सेकी जा रही है, इसको भी जरा आप समझिए। अब देखिए, ये मुद्दा जहां तक सनातन धर्म से और जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के तहत इसको हथियार बना रहे हैं। यानी जहां आस्था का संगम होना चाहिए वहां आज विवादों का बवंडर हो गया है। ये सवाल आज हर उस शख्स के जहन में है जो धर्म और राजनीति के इस घालमेल को देख रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान पर मचा जो बवाल है, अब एक ऐसा सियासी टेस्ट बन गया है जिसमें सियासतदान अपनी अपनी डफली और अपना राग बजा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी वाली जो बात कही थी, उसके बाद से तो मान लीजिए कि इसमें बयानों की बाढ़ आ गई है। इस ठंड में जो सियासी तापमान है वो बढ़ गया। अब इस मामले में बीएसपी के सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी, लाइए ट्वीट लाइए मायावती जी का, उन्होंने भी इस मामले में अपनी टिप्पणी लिखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी धर्म के पर्व, त्योहार, पूजा पाठ, स्नान आदि में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप और प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है, जो नए नए विवाद, तनाव और संघर्ष आदि का कारण बन रहा है। इन सब बातों को लेकर आम लोगों में दुख है, चिंता की लहर होना स्वाभाविक है। वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से जोड़ने के कई खतरे हमेशा बने रहते हैं। प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा विवाद, एक दूसरे का अनादर, आरोप प्रत्यारोप इसका ताजा उदाहरण है और इससे हर हाल में हमें बचना होगा। तो ये मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और इस पर अपनी बात रखी है। अब आप देखिए किस तरीके से सियासत हो रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान करने के लिए जा रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो अपने शाही बग्घी के साथ जाएं, लेकिन पुलिस ने उनको रोका, जिसके बाद से लगातार इस पर विवाद हो रहा है। अब हर कोई इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। अब कांग्रेस ने पोस्टर चस्पा करके सियासी हवा दे दी और जो अब अलग अलग जो सियासी पार्टियां हैं किस तरीके से कर रही हैं। अब विवाद को भुनाने में कौन कौन सी पार्टियां हैं। कांग्रेस ने पोस्टर चस्पा कर दिया और सियासी हवा दे दी। समाजवादी पार्टी के नेता मुद्दे को और जोर शोर से उठा रहे हैं, उनके प्रवक्ता डिबेट में भी आ रहे हैं और स्वामी जी के साथ हैं। तो अब इस पूरे मामले में किस तरीके से सियासत हो रही है, जरा उसको भी आपको समझना होगा। मामला बढ़ता जा रहा है। सियासतदान के साथ साथ इसमें योग गुरु बाबा रामदेव की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। मौनी अमावस्या के साथ साथ वसंत पंचमी के दिन भी संगम में स्नान नहीं किया। इस पूरे मामले पर पुरी के शंकराचार्य निष्ठलानंद सरस्वती ने माघ मेले में की गई व्यवस्था की जमकर तारीफ की। ठीक है ना, अब आप देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर साधु संत भी बट गए हैं। कुछ साथ हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए किस तरीके से इस पर संत समाज बटा हुआ है, उसको भी आपको देखना समझना होगा। सदानंद महाराज द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं और ये अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। इसके अलावा जगत गुरु रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के हैं, ये भी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हैं। और देखिए रविंद्रपुरी जी भी हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, ये अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हैं। तो ये वो संत हैं। देखिए इस पूरे मामले पर भी जो संत हैं उनके भी मत भिन्न भिन्न नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से अब जो अलग अलग संत हैं, सियासत के साथ साथ संत भी जो है इस पूरे मामले में अपनी अपनी बात रख रहे हैं। यूपी के साथ ही देश भर में नेताओं, भक्तों और साधु संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
प्रयागराज के माघ मेला में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान चर्चा में आए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने अपने गुरु की जान पर खतरा बता दिया है। इसके बाद शिविर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने आरोप लगाया कि शिविर के चारों तरफ वेश बदलकर कुछ अराजक तत्व घूम रहे हैं और ये कभी भी कोई अप्रिय घटना को या फिर साजिश को अंजाम दे सकते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से धर्म के नाम पर यहां पर सियासत हो रही है।